हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, डायरी। आप देखेंगे गद्य की अन्य विधा में एक आता है, एक विधा है जिसका नाम है क्या, डायरी है। और डायरी अगर पूछे कि क्या है डायरी, अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम क्या करते हैं डायरी में, अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है उसको क्या करते हैं, डेट वाइज लिखते हैं। तो वही डायरी विधा में भी होता था। क्या था कि जैसे रोज़ की जो घटना होती थी उसको तारीख के साथ, मतलब तिथिवार उसको लिखा जाता था, वही क्या था, डायरी विधा थी। अब देखते हैं, इसमें पूछता है कि सर्वप्रथम डायरी की शुरुआत किसने की। तो एक आता है नाम श्री राम शर्मा। क्या नाम है, श्री राम शर्मा। कौन थे, श्री राम शर्मा थे। और इन्हीं की डायरी थी सेवाग्राम की डायरी, सेवाग्राम की डायरी, सेवाग्राम की डायरी। समय है 46, समय क्या है 1946। इसी से डायरी विधा की शुरुआत मानी जाती है। अब देखते हैं कि जो डायरी के लेखक हैं, हम क्या करेंगे, इनको ट्रिक किसे याद करेंगे। क्या मेरी क्या खूबी है, क्या किस तरह से हम पढ़ते हैं, चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो अब देखते हैं डायरी। पहला है, पहले कौन है इसमें, घनश्याम बिरला हैं। कौन है, घनश्याम बिरला हैं। और इनकी डायरी है डायरी के पन्ने। इसको मैंने याद किया था, जैसे बिड़ले लोग होते हैं, वैसे बिड़ला क्या होता है, पन्ना भी होता है। जो अवधि में है, जैसे कोई चीज़ दूर दूर है तो उसको क्या कहते हैं, बहुत विरल है, ऐसे कहते हैं बहुत विरल है। तो मैंने यहीं से याद कर लिया था। पन्ना कैसा है, बहुत ही मतलब बिरला है, बहुत बिरला। तो बिरला डायरी के पन्ने। इसके बाद है धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा का क्या है, मेरी कॉलेज डायरी। और धीरेन्द्र वर्मा का हो जाएगा मेरी कॉलेज डायरी। इसकी ट्रिक मैंने नहीं बताई थी, मतलब नहीं बनाई थी, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो ट्रिक बना सकते हैं। धीरेन्द्र जो ये है, हीरो है, वो क्या करता है, कॉलेज में जाता है। अक्सर हीरो को दिखाया जाता है कि वो कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, शादी वगैरह करके फिर से उनकी घर गृहस्थी चलने लगती है। तो धीरेन्द्र अगर पूछे तो हो जाएगा मेरी कॉलेज डायरी। इसके बाद है सिया राम शरण गुप्त। इसके बाद है सिया राम शरण गुप्त का है दैनिकी। धीरेन्द्र नहीं, हीरो का नाम धर्मेंद्र है, अभी मुझे भूल गया था क्योंकि पहले मूवी वगैरह देखा करती थी, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पाता है तो थोड़ा सा भूल गया था। तो सिया राम शरण गुप्त की जो डायरी है क्या है, दैनिकी है। सिया राम के शरण में हम रोज़ शीश नवाते हैं कि नहीं। सिया राम के शरण में या कुछ लोग होंगे जो नहीं पूजा करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो रोज़ ही मतलब सुबह शाम पूजा करते हैं। तो सिया राम के शरण में हम रोज़ मतलब दैनिक रूप से पूजा करते हैं, उनके शरण में सर नवाते हैं। तो दैनिकी किसका हो जाएगा, सिया राम शरण का। इसके बाद है उपेंद्र नाथ आश्के का ज़्यादा अपनी कम पराई। ज़्यादा अपनी कम पराई, इसको मैंने याद किया था। मतलब ज़्यादा अपनी कम पराई। ज़्यादा आंसू कौन देता, अश्क। मैंने अश्क को आंसू याद कर लिया था। ज़्यादा आंसू कौन देता है, जो अपने लोग होते हैं। कम पराई मतलब जो पराए लोग होते हैं वो कम आंसू देते हैं, लेकिन जो अपने लोग होते हैं वो उनसे ज़्यादा आंसू मिलता है। तो ज़्यादा अपनी कम पराई किसका हो जाएगा, अश्क का हो जाएगा। फिर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को मैंने क्या कर लिया था, अमिताभ बच्चन से रिलेट कर लिया था। उनका है प्रवासी की डायरी। क्या है, समय भी आप लोग देखते जाइए, इसका समय है 71। प्रवासी की डायरी। अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, अगर वो उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, अगर वो इलाहाबाद में ही रहते, मुंबई नहीं जाते, प्रवास नहीं करते, तो क्या सब लोग उनको जानते, नहीं जानते ना। तो अमिताभ बच्चन ने क्या किया था, प्रवास किया था, इसलिए वो फेमस हुए। तो प्रवासी की डायरी किसकी हो जाएगी, हरिवंश राय बच्चन की। इसके बाद है रघुवीर सहाय।
इनका है, इनकी डायरी जो है दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा परदेश लिखा है, दिल्ली मेरा परदेश 76 में है, 1976। अब सहायता के लिए हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। तो सहायता हमें कहाँ मिलती है? दिल्ली में मिलती है, दिल्ली मेरे प्रदेश में मिलती है। दिल्ली मेरा प्रदेश किसका हो जाएगा? रघुवीर सहाय। सहायता कहाँ मिलती है? दिल्ली में मिलती है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं सब, सहायता मिलती है दिल्ली में, तो दिल्ली मेरा प्रदेश हो जाएगा रघुवीर सहाय का। फिर है राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी का है सैलानी की डायरी, 76 में सैलानी की डायरी। जब सैलाब आ जाता है, जब सैलाब आ जाता है, मतलब सैलाब आ जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? अवस्थित हो जाते हैं, एक जगह क्या होते हैं? स्थित हो जाते हैं ना। सैलानी की बात आए, सैलानी को सैलाब कर लेना। जब पानी का सैलाब आ जाता है तो हम क्या होते हैं? एक जगह बैठ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं जाने लायक रहता ही नहीं। बारिश के मौसम में सब घर में ही रहते हैं। तो सैलानी की बात होगी तो क्या हो जाएगा? अवस्थित हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, राजेंद्र अवस्थी। फिर है मुक्तिबोध का, ये बहुत पूछा जाता है, एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी, मैंने मुक्तिबोध को याद करवाया था आप लोगों को। मुक्ति, जब मुक्ति मिल जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? एक साहित्यिक डायरी बन के रह जाते हैं। एक जब हमें मुक्ति मिल जाती है तो हम क्या कैसे हो जाते हैं? एक साहित्यिक डायरी बन के रह जाते हैं। एक साहित्यिक की डायरी हो जाएगा मुक्तिबोध का। अब देखिए जयप्रकाश और चंद्रशेखर, इन दोनों की जो डायरी है क्या है? मेरी जेल डायरी, इसी नाम से इन दोनों ने लिखा था। तो आप लोग याद कर सकते हैं, चंद्रशेखर जी भी जेल में गए थे। और फिर आ जाता है जयप्रकाश। जब चंद्रशेखर जेल में गए, जय मिली, तो वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा? मेरी जेल डायरी। जयप्रकाश और चंद्रशेखर दोनों जेल में थे, ऐसे याद कर लेते हैं, और उन्होंने मेरी जेल डायरी लिखा। इसके बाद है कमलेश्वर। कमलेश्वर का है देश देशांतर। क्या है? देश देशांतर। और मैंने कमलेश्वर को कमल से याद करवाया था। इनकी क्या है? समांतर कहानी है इनकी, मैंने याद कराया था। कमल कैसा होता है? बहुत समतल होता है, तो उनकी हो जाएगी समांतर कहानी। अब फिर देश देशांतर, कमल देश देशांतर में जाता है कि नहीं? कमल अपने भी देश में होता है और दूसरे देश में भी होता है। तो कमल अपने भी देश में रहेगा, क्योंकि वो पानी में होता है, जहाँ पानी रहेगा वहाँ कमल खिलेगा। तो कमल देश देशांतर। इसके बाद है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र का है आते जाते दिन। इनका है 2008 में। मैंने याद कराया था जब राम का दर्शन करने जाते हैं, रामदरस को याद कर लिया था। जब राम का दर्शन करने जाते हैं तो क्या होता है? दिन आते जाते ही निकल जाता है। आते जाते ही दिन क्या होता है? निकल जाता है। तो आते जाते दिन किसका हो जाएगा? रामदरस मिश्र का। रमेश चंद्र शाह हैं, रमेश चंद्र शाह। इसको मैंने याद कर लिया था कि मेरे गांव में एक लड़का था रमेश नाम का, वो बहुत ही ज़्यादा मेला देखने जाता था। क्या नाम था? रमेश नाम था, रमेश चंद्र शाह। और कहाँ जाता था? बहुत मेला, और वो भी अकेले साइकिल लेके अकेले ही निकल जाता था। तो अकेला मेला कौन देखता था? रमेश देखता था, रमेश चंद्र शाह हो जाएगा। कुछ और भी हैं, जैसे आपातकाल की डायरी है। तो आपातकाल की डायरी है तो उसके भी एक हैं विशन टंडन करके हैं। आपातकाल की डायरी पूछा जाता है, विशन टंडन। तो मैंने याद कर लिया था कि जब आपातकाल पड़ता है तो क्या हो जाता है? ठन ठन गोपाल हो जाता है ना, कहते हैं ना ठन ठन गोपाल होगा, मतलब कुछ भी नहीं है। तो जब आपातकाल पड़ता है, आपातकाल की डायरी, तो ठन ठन गोपाल हो जाता है, विशन टंडन का हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा। प्लीज़ आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।